एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर नंबर 2 में पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट मीन्स आपने लेक्चर 1 में क्या देखा था कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था वो क्या हुआ था, पूरी तरह से फेल हो गया था। इसमें क्या बोलता है, जो हमारा जो लाइट है वो हाइपोथेटिकल मीडियम जो ईथर है उसमें क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो इसके बाद आइंस्टीन, हमारे जो आइंस्टीन साइंटिस्ट आप जानते होंगे, तो आइंस्टीन जो है उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बेस्ड मैंने क्या उसी पे निर्भर है। उनका जो एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ किन दो कारणों से हुआ, तो उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए हैं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के लिए, ये बहुत ही दो मेन पोस्टुलेट्स है। चलिए मैं टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर है बस यही इसी थंबनेल पे कंप्लीट हो सकता है। यानी दो पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट है द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स क्या होता है आप बोलिएंगे, मैं बताऊंगा। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर। यानी इनर्शियल सिस्टम में जो लाइट की स्पीड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और जो फिजिक्स का लॉ होता है वो भी सेम होता है। कहाँ पे, ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में। आप बोलेंगे सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम सिस्टम जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इनर्शियल सिस्टम्स नाम से पूरा। उसमें मैंने एक बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको समझा कर पूरा सारा चीज़ कॉन्सेप्ट को मैंने दिखाया है। उसके आप लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देख लें। लेक्चर कम से कम लेक्चर 1 जरूर देख ले, तभी ये लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आने वाला है। लेकिन फ्री में इस लेक्चर में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या आपको एग्जाम्स में आ सकता है 1 नंबर 5 नंबर में, 5 नंबर में भी आ सकता है या 1 नंबर में आ जाएगा कि दो पोस्टुलेट लिख के दिखा है। तो आपको ये सारी चीज़ समझाना होगा, लिखना पड़ेगा इस तरह से। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है आइंस्टाइन का, all the laws of physics have same form in all inertial system. This postulate is called the principle of relativity. क्या बोल रहा, इनर्शियल सिस्टम पहले क्या आता है पहले वो जाने। मान के चलिए ये हमारे रोड पे हमारा क्या हो रहा है, रोड पे हमारा गाड़ी चल रहा है। तो जो वेलोसिटी से कोई ना कोई इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। कांस्टेंट मतलब क्या है, यदि वह 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान चलिए जो ये गाड़ी है वो क्या 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रहा है, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। ये गाड़ी ठीक है कांस्टेंट, यानी यदि वो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो आगे भी कितना चलेगा 10 मीटर पर सेकंड, चेंज नहीं होगा। उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हाँ, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्या एप्लीकेबल हो, यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के मोटर की मोशन की सहायता से न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन है उसकी मदद से आप यहाँ पे टाइम वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, यही हमारा इनर्शियल सिस्टम। इनर्शियल सिस्टम क्या होता है, इनर्शियल सिस्टम वह सिस्टम है जहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। यदि आपको ये समझ नहीं आया है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन जाए, आपको इनर्शियल सिस्टम को जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसका लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर आप यहाँ पे आज के अच्छा से आपको समझ में आएगा ये वीडियो, ठीक है। फिर मैंने समझाने की कोशिश किया है इनर्शियल सिस्टम क्या है। कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा कोई जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, और जिसका इनर्शियल जो न्यूटन्स है वहाँ पे एप्लीकेबल हो। तो यही हमारा हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स, जो सारे लॉ फिजिक्स के जितने भी लॉ हो वो क्या होगा, सेम होगा इन फॉर्म इन ऑल इनर्शियल सिस्टम, इन ऑल इनर्शियल सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा यह था। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, सेकेंड है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में भी। वहाँ पे हमारा माइकलसन मोरले ने क्या बोला था कि हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसे हम ईथर बोलते हैं, वहाँ पे हमारा लाइट ट्रेवल करता है। लेकिन यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या कि द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and is independent of the relative motion of source and observer. The postulate is called the principle of the constancy of the speed of light. इसे क्या बोलते हैं, constancy of the speed of light. अब देखिए हम क्या होता है, फर्स्ट हमने क्या था, लाइट जो हमारा क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। कहाँ पे, इन ऑल इनर्शियल सिस्टम। इनर्शियल सिस्टम समझाएगा क्या होता है, ठीक है। यदि आपने माइकलसन मोरले जो एक्सपेरिमेंट है, लेक्चर नंबर 1 जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से, वो लेक्चर जरूर देख लें माइकलसन मोरले का। तो यहाँ से आपको बढ़िया समझ में आएगा ये जो पोस्टुलेट नंबर 2 है।
पोस्टुलेट 1 के लिए आप इंडक्शन सिस्टम जरूर देखें, और पोस्टुलेट 2 के लिए आपको देखना होगा कौन सा, ये लेक्चर 1 है। इस वीडियो ये जो चैप्टर चल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लेक्चर नंबर 1 देख के आए, ठीक है। इसमें मैंने लेक्चर 1 में क्या बताया था कि ये हमारा क्या एक कार है, यदि ठीक है, ये हमारा क्या कोई भी कार है, ठीक है। बेसिकली यदि वह यहाँ से क्या आ रहा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वो क्या जा रहा 40 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने क्या बोला था, आप यदि देखेंगे तो क्या होगा यहाँ 40, यदि आप देखते हैं यहाँ, आप जैसे आप ऑब्जर्वर यहाँ है, या फिर ऑब्जर्वर हटाइए, आप देखिए यहाँ से देख रहे हैं, मतलब इस गाड़ी में आप है, तो आपको क्या दिखाई देगा, मैंने वहाँ पे समझाया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने वो कॉन्सेप्चुअली माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट हमारे कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने के लिए बताया था। क्या बताया था, यदि आपका गाड़ी जो 50 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो वहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिखा देगा कि जो ये गाड़ी हो क्या 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या चल रहा है, कम चल रहा है, यानी बेसिकली 50 माइनस क्या होगा 40, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था वहाँ पे। तो बेसिकली 50 माइनस 40 चल रहा है। इस केस में यदि आप देख रहे हैं यहाँ से आप देख रहे हैं, यदि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखा देगा, यहाँ से आपको दिखा देगा कि गाड़ी जो हमारे चल रहा है 50 + 40, यानी 40 माइनस 50 माइनस क्या 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, और यहाँ पर क्या दिखा देगा कि 10 किलो, यहाँ से आपको दिखा देगा ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से कम चल रहा, और यहाँ से आपको क्या दिखा देगा कि ये 10 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली यही था, समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या था 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ क्या था 40 मीटर सेकंड। तो आप यहाँ यदि आप इस गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपको क्या दिखा, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुझसे तेज जा रहा है, और यहाँ यदि आप यहाँ देखें तो ये जो कार है वो 10 मीटर की रफ्तार से कम चल रहा है, यानी इसका 10 कम है, इसका 10 ज़्यादा है। यहाँ से यदि आप देखते हैं तो बेसिकली मैं समझा कहने का मतलब क्या था, आपने माइकलसन मॉडल का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वेलोसिटी हमने यहाँ से यदि भी लिया था, यदि हम इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं क्या रे का जो वेलोसिटी सी जो था, इधर से कैलकुलेट कर रहे तो क्या आ रहा था हमारा सी माइनस भी, कुछ इस तरह से आ रहा था होगा। यदि हम इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा था सी प्लस बी, कुछ इस तरह से, मतलब इधर से आप कैलकुलेट कर तो क्या सी और बी दोनों क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा, इधर में हमारा क्या हो जा रहा है सी माइनस बी हो जा रहा है। देखे थे ना हमने पिछले क्लास में, तो वही कॉन्सेप्ट को मैंने वही समझाया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, पूरी तरह से गलत था। यहाँ से कॉन्सेप्ट अब देखिए, नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, यदि अभी हमारा कार है इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में ये कार है, ठीक, जब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है वो यहाँ से आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, और वो इधर जा रहा है, यानी ये इधर जा रहा है 50 मीटर, ये इधर आ रहा है 40। तो आपको क्या दिखा देगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये दोनों क्या आपको यहाँ से क्या दिखा देगा कि ये जो कार है, ये कार यदि यहाँ पे बैठ के देख रही है इस कार को, तो ये 50 + 40 रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है 8 होता है, तो 50 + 40 क्या हो जाएगा 90। तो आपको ये क्या दिक्कत है 90 मीटर फीट पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, और यदि आप यहाँ से भी देखते हैं तो आपको ये क्या क्या दिखा देगा 50 + 40 90 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दिखा, यानी इस कार का वेलोसिटी और इस कार का वेलोसिटी दोनों ऐड होकर ही आपको ऑब्जर्वर को फाइंड आउट होता है। यही था हमारा पोस्टुलेट नंबर 2। यहाँ आप क्या देखते हैं, द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द माइकलसन मॉडल, द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट लेड आइंस्टीन टू गेव दिस 2 पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने यही 2 पोस्टुलेट दिया है, बेसिकली आप देख सकते हैं। आइए देखिए माइकलसन मॉडल का नेक्स्ट हमने ये सब देखा था, माइकलसन मॉडल का जो फाइनली हमारा 0.4 आया, तो ये हमारा क्या था कैंसर, यदि रॉन्ग आया था। तो बेसिकली यदि लेक्चर 1 नहीं देखा जरूर चेकआउट करें, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है वो होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैलीलियन, और कौन सा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्स में आता है, लेकिन गैलीलियन को हम नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही हमारा प्रूफ होता है कौन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को। तो बेसिकली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।